राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक स्नान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक सास व एक बहू थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, माँ जी मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, मुझे जाने दे, तू बाद में चली जाना। सासू जी तीर्थ गई तो बहू भी कुम्हार से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा जी में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने गई तो सास नत देखकर बोली, तू ये कहाँ से लाई है? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा से आई है। तब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सास बोली, तूने कहाँ से कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती हूँ और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। अगर हम मन से, भावना से घर पर ही गंगा जी का स्मरण करते हुए कार्तिक मास का स्नान करते हैं तो हमें गंगा जी नहाने का ही फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही बुढ़िया की सास की बहू ने किया। तो जैसे भगवान ने उन दोनों सास बहुओं को भगवान जी ने सास बहू को दिया, वैसे ही सबको देना। इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा देने वाले तीनों को बराबर का फल प्राप्त होता है। इस कहानी सुनने मात्र से ही हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए राधे राधे।